है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो आप इसे ट्रिक से देखेंगे। देखिए इसमें लगा हुआ है रेफ, और जिसमें भी रेफ की मात्रा छोटे आधे रह की मात्रा लगी होती है वो हमेशा तत्सम होता है। तो ये तो भाई तत्सम है, लेकिन हमसे पूछा है तत्सम नहीं है। ठीक है, अब युक्ति की अगर बात करें बेटा तो इसमें यह है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका तत्सम होगा। अगर हम श्रृंगार की बात करें तो इसमें श्रेय है, तो ये भी आपका तत्सम होगा। तो तीनों आपके तत्सम होंगे। लेकिन आप अगर देख रहे हैं चख को, तो चख में मैं अगर आपसे बात करूं तो चख बनता है 6 से। किससे बनता है? 6 से। तो इसका जो तत्सम होगा वो चक्षु होगा। ठीक है, अब मैं अगर मैं बात करूं इसके पीछे कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो बेटा आपको ध्यान ये देना है कि जैसे आपका ये जो होता है वो ये तद्भव होने पर जय में बदल जाता है, टय जो होता है वो तद्भव होने पर अडय में बदल जाता है, और क्षय जो होता है वो तद्भव होने पर ख में बदल जाता है। अगर मैं इसके पीछे की ओर बात करूं तो देखिए ये यमुना, तो यमुना का क्या हो जाएगा बेटा तद्भव होने पर जमुना। यजमान का क्या हो जाएगा बेटा जय में बदल जाएगा, जजमान हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? कारज या काज हो जाएगा, है ना, कारज या काज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कटु, तो ट का क्या बनता है? अडय, तो ये क्या हो जाएगा भाई? कड़वा हो जाएगा। करपट की बात करूं तो ट का अडय कपड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई? ट का अडय करोड़ हो जाएगा। क्षेत्र की बात करूं तो छ का ख बनता है तो ये खेत हो जाएगा। अक्षी की बात करूं तो बेटा ये आंख हो जाएगा। चक्षु की बात करूं तो ये चक हो जाएगा, और क्षीर की बात करूं तो ये खीर हो जाएगा।